साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल VH रेलवेज के इस नए अंक में। साथियों, आज हम रेलवे में छुट्टियों से संबंधित अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो से संबंधित कुछ भूल सुधार। पिछले वीडियो में प्रतिपूरक अवकाश से संबंधित कुछ बातें बतानी रह गई थीं, जो इस प्रकार हैं। पहली तो ये कि प्रतिपूरक अवकाश अर्जित करने के 30 दिनों के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए, और दूसरी ये कि प्रतिपूरक अवकाश एक बार में 3 से अधिक नहीं दिए जा सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आप ठीक से समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज हम उन छुट्टियों के विषय में समझेंगे जिन्हें विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए हम उपयोग में ला सकते हैं। साथियों, मान लीजिए आप रेलवे में नौकरी करते हुए 3 वर्ष का समय बिता चुके हैं और इसके बाद संयोग से ऐसी परिस्थिति है कि आपके छुट्टी खाते में एक भी छुट्टी नहीं बची है। ऐसे में यदि आप बीमार पड़ जाते हैं और आपको छुट्टी लेने की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? ऐसे में आप LND या लीव नॉट ड्यू या अदेय छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीमारी के बाद स्वस्थ होने पर अपने कार्यालय पे चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होकर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए आप कार्यभार ग्रहण करेंगे, और जितने दिन भी आप LND पे रहे हैं उन छुट्टियों की या उस अवकाश की भरपाई आपके छुट्टी खाते में भविष्य में अर्जित होने वाले अवकाश से कर ली जाएगी। ये छुट्टी आपके पूरे सेवा काल में 360 दिनों तक के लिए दी जा सकती है। और साथ में ये भी बताता चलूं कि यह छुट्टी वैतनिक होती है, यानी इस छुट्टी के दौरान आपको वेतन मिलता है। छुट्टी स्वीकार करने वाले जो प्राधिकारी होते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना होता है कि आपके पास इतना सेवा काल बचा है कि जो छुट्टियां आप LND के रूप में ले रहे हैं उनकी भरपाई भविष्य में हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप LND या अदेय छुट्टी के विषय में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक और प्रकार की छुट्टी के विषय में समझते हैं, जिसे हम असाधारण छुट्टी या EOL या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होती है EOL या असाधारण छुट्टी। साथियों, ये छुट्टी भी उन्हीं रेल कर्मचारियों को दी जाती है स्थायी कर्मचारी के रूप में रेल में कम से कम 3 साल का सेवा काल बिता चुके हैं और छुट्टी लेना तो चाहते हैं, मगर किन्हीं कारणों से अपने छुट्टी खाते का उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में वे असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह छुट्टी अवैतनिक होती है, यानी इस छुट्टी के अवकाश काल का वेतन नहीं दिया जाता है। यह छुट्टी किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है। बाद में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इसे किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी यदि आप असाधारण छुट्टी लेते हैं तो वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन छुट्टी से आने के बाद यदि आप चाहते हैं कि इसे अर्जित अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि छुट्टी की अवधि का वेतन आपको मिल सके, तो सक्षम पदाधिकारी को यह अधिकार है कि वो इसे परिवर्तित भी कर सकता है। स्थायी कर्मचारी के लिए इस छुट्टी की समय सीमा अधिकतम 5 साल है। अलग अलग समय सीमा की छुट्टी की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार अलग अलग पदाधिकारियों का होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी 5 साल की असाधारण छुट्टी पे जाना चाहता हो तो इसके लिए राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति लेनी होती है। उससे कम की अवधि के लिए महाप्रबंधक और उससे भी कम अवधि के लिए मंडल रेल प्रबंधक, इसी तरह क्रमशः नीचे के अधिकारी, जितने नीचे के अधिकारी उतनी कम अवधि की छुट्टी स्वीकृत करने के सक्षम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप EOL के विषय में भी थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही।
आपसे जल्द ही थोड़ी और जानकारी छुट्टी से संबंधित या किसी और विषय से अगले एपिसोड में जल्द ही आपसे मिलूंगा। आप सबका धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।